अल्लाह के रसूल ने हमें रोज़ा दिया जो मदीने में, हज मदीने में, ज़कात मदीने में, मकान में ज़कात मिली है, मकान में हज मिला है, मकान में रोज़ा मिला, नमाज ला मका में। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मक्का मदीने का तोहफा नहीं, अल्लाह ने ला मका में अपने महबूब को दिया है। क्या बात, इसलिए करने में तो आसान है, मगर अजमत में अल्लाह इस पर मेहरबान है। बेशक इतनी टॉप क्लास की नमाज, और अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। पूरे कुरान में एक आयत भी नहीं है इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, नो, इन्नल्लाह मास साबिरीन कई जगह है। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है ये तो नहीं कहा, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है ये जरूर कहा। और बिहार वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। अगर अल्लाह ने यह कह दिया होता कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, तो हम सुन्नी मुसलमान परेशान हो जाते कि करबला में अल्लाह किसके साथ है। क्या बात है, क्या बात, क्योंकि यजीदी कैंप में भी नमाज है, हुसैनी कैंप में भी नमाज है, इधर भी फजर है, उधर भी फजर है, इधर भी जोहर है, उधर भी जोहर है, इधर भी असर है, उधर भी असर है, इधर भी मगरिब है, उधर भी मगरिब है, इधर भी ऐशा है, उधर भी ऐशा है, इधर भी नफल है, उधर भी नफल है, इधर भी सुन्नत है, उधर भी सुन्नत है, इधर भी फर्ज है, उधर भी फर्ज है, इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है, दोनों तरफ नमाज है। तो ये अल्लाह करबला में तुम इसके साथ है, तो कुरान ने कहा ना, ये मत देख कि करबला में नमाज किसके साथ, ये देख सब्र किसके साथ है। नारे हैदरी 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 हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है हक है, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फैसला करना आसान हो गया कि यजीदी कैंप में भी नमाज है, हुसैनी कैंप में भी नमाज है, मगर सब्र हुसैनी कैंप में है, और सब्र साबिर हुसैनी कैंप में है, और अल्लाह साबिरों के साथ है, अल्लाह हुसैन के साथ है। बेशक हक है हक है। पॉइंट नंबर 2, हम ईमान जब लाते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हम ईमान, ये हमारे फंडामेंटल्स हैं। ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, यानी तौरेत पर ईमान लाए, ज़बूर पर ईमान लाए, इंजील पर ईमान लाए, सहीफ़े इब्राहीम पर ईमान लाए, रसूलों पे जो किताबें नाजिल हुई सब पर हम ईमान लाए। आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और सारे रसूलों पर ईमान लाए। हालांकि हम जानते हैं तौरेत संशोधित, एमेंडेड, परिवर्तित, बदल गई है। तो हम आज की तौरेत की बात नहीं कर रहे हैं जो मूसा के हाथ में तौरेत है उस पर ईमान, क्या बात, जो हजरत दाऊद के हाथ में ज़बूर है उस पर हमारा ईमान है, जो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के हाथ में इंजील है उस पर हमारा ईमान है। तौरेत 200 साल में बदल गई, ज़बूर 150 साल में बदल गई, इंजील 400 साल में बदल गई, 400 साल में इंजील बदल गई, 1400 साल हो गया कुरान नहीं बदला। क्या बात, हजारों मरवानी और यजीदी पैदा हुए, मिट्टी में मिल गए। कुरान जैसा नबी के जमाने में था वैसे ही आज बिहार में भी है, क्या जैसा मदीने में वैसे ही बिहार में। हुकूमतें बदल गई, हलाकुओं चंगेजों का दौर आया और खत्म हो गया, पर कुरान नहीं। ये दौर भी खत्म हो जाएगा मगर कुरान नहीं। क्या बात है, क्या बात। इसके दो, ये कुरान क्यों नहीं बदला? 1400 बरस में नहीं बदला। एक कुरान बदलना तो बड़ी बात है, इसका एक वर्ण, एक लेटर नहीं बदला, एक शब्द नहीं बदला। इसके दो कारण मेरी समझ में आते हैं। नंबर एक,
वो वजह तो कुरान ने खुद बयान कर दिया है कि अल्लाह ही कुरान की हिफाजत करने वाला। बेशक बेशक। अरे जब मालिक हिफाजत कर रहा है तो ममलूक क्या कर लेगा? खालिक हिफाजत कर रहा है तो मखलूक क्या कर लेगी? जब रचयिता हिफाजत कर रहा है तो रचना क्या कर लेगी? जब असीमित इसकी हिफाजत कर रहा है तो सीमित क्या कर लेगा? क्या बात। अनलिमिटेड हिफाजत कर रहा है तो ये लिमिटेड क्या कर लेंगे? अल्लाह ही मुहाफिज है कुरान का, इसलिए 1400 नहीं, कयामत तक नहीं बदलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है हक है। शिवानी साहब एक दिन बैठे बैठे मैं बोला, मुस्तफा मैं बैठा था तो मेरे दिमाग में एक वजह आ गई। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बस ऐसा हुआ कि जैसे वो विचार इल्का हो जाए, दिल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, और जब मैं बाद में उस पर गौर करूं तो उसको पक्का पाऊं, सच्चा पाऊं, रियल पाऊं, तर्क संगत पाऊं। वो दूसरी वजह क्या? पहली वजह तो ये कि अल्लाह मुहाफिज है। दूसरी वजह जो मेरी समझ में आया और मैंने व्यवहारिक जीवन में देखा, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा कि हजरत मूसा ने, तवज्जो चाहूंगा, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड एंड ट्राई टू कैच माई वर्ड्स, माई सेंटेंसेस एंड पुट इन द योर मेमोरी बॉक्स in the soft corner of your mind. क्या बात। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौरेत दिया, तवज्जो, तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत न दिया। ईसा मसीह ने जब इंजील दिया तो अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफा ने जब कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया। क्या बात क्या बात क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हक है हक है। थर्ड पॉइंट, ये कुरान तरक्तो फीकुम मुस्तक़िलन, वो बहुत मशहूर हदीस है कि मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। भारी कहा, सकलैन, सकल माने वजन, भारी, दो भारी, कीमती नहीं कहा, क्योंकि हर कीमती भारी नहीं होता। हर कीमती, अमेरिका का यूएस डॉलर 100 का, 100 का सबसे बड़ा नोट है वहां। एक नोट अगर यूएस डॉलर हो 100, 100, कितना कीमती है? यूएस डॉलर कीमती तो है, लेकिन भारी नहीं है। हाथ में रख के फूंक दो तो उड़ जाएगा। मतलब कीमती है, भारी नहीं है, फूंको तो उड़ जाएगा। अमेरिकी डॉलर को उड़ाया जा सकता है, बस फूंकने वाला होना चाहिए। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं। सहाबा किराम से बगावत के बाद अकीदा बचता नहीं, अहले बैत से दुश्मनी के बाद अकीदा बचता नहीं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सहाबा किराम और अहले बैत अतहार। जो सहाबा किराम को अच्छा नहीं मानता, बुरा भला कहते हैं, वो बदअकीदा है। बदअकीदा भी अगर अली और हुसैन से मोहब्बत करता है, अभी प्रैक्टिकल है, बदअकीदा भी, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर मौला अली से मोहब्बत करता है तो अमेरिका जैसी ताकत को धूल चटा देता है। क्या क्या बात क्या बात। हुसैन की मोहब्बत में जब इतनी गर्मी है, अली की मोहब्बत में जब इतनी ताकत है कि बदअकीदा भी टकरा जाता है, तो अगर सुन्नियों में मोहब्बत अहले बैत आ जाए तो जमाने को हरा सकते हैं। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बेनियाज है, कुरान भी बेनियाज है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, होली कुरान डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। यही वजह है कि जब कुरान का ट्रांसलेशन गलत करो, कुरान का तर्जुमा गलत करो, तो कुरान हाथ पकड़ता नहीं, तर्जुमा करने वाले को रोकता नहीं। बेनियाज है, बेपरवाह है,
तुम अपनी आकिबत खराब करोगे, कुरान खराब नहीं होगा। गलत तर्जुमा करके तुम बर्बाद हो जाओगे, कुरान नहीं होगा। इसीलिए मार्केट में कई गलत तर्जुमे आ गए, गलत गलत तौजीहात, गलत गलत तशरीहात, गलत गलत तफहीमात मार्केट में आ गए। कुरान खामोश किताब है, इसलिए जरूरी था, तवज्जो, कि इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो। क्या कि जब यजीदी आंधी आए तो कुरान मस्जिद नबी के ताक पर रहे और बोलता कुरान मैदान करबला में आ जाए। क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान को मिस यूज न किया जा सके, इसलिए जरूरी है कि कुरान का कोई साथी हो। कंपेनियन ऑफ होली कुरान इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द मीनिंग एंड मैसेज ऑफ होली कुरान। कुरान का साथी इसलिए जरूरी था ताकि कुरान के माना, मतलब, मकसद को बचाया जा सके। अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, अच्छे साथी हो। चौथा पॉइंट, अगर साथी ही बनाना था, कुरान को अकेला नहीं रखना था, तो सहाबाए कराम को साथी क्यों नहीं बनाया? मेरा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, इमाम आज़म से लेकर गुलाम आज़म तक, अकीदा यही है कि सहाबाए किराम जैसी जमात चश्मे फलक ने देखा नहीं। बेमिसाल जमात, न नबी का जमात नबियों में, न सहाबा का जमात अंबिया साबिकीन के सहाबा में। कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया। सहाबाए किराम की अजमतों, बुलंदी, बुलंद पायगी और बरगुज़ीदगी को रसूल पाक ने बयान किया है, परिचय दिया है, सहाबाए किराम का तारुफ कराया है। असहाबी कन नुजूम बे यही इख्तदैतुम, मगर साथी नहीं बनाया। अलैकुम बे सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन महदीयीन कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। इख्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, कलीसाओं में अजाने बुलंद कर दी वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, जिसने रोम के घमंड को मिट्टी में मिलाया वो सहाबा, जिसने किसरा के गुरूर को खाक में मिलाया वो सहाबा। कुरान का साथी नहीं बनाया। कम टू दी पॉइंट, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी? सहाबी कहते किसको है? हर साथी सहाबी नहीं है। नबी के बाद उठने बैठने वाला हर आदमी सहाबी नहीं है। सहाबी की डिफिनीशन ये है, उसकी परिभाषा ये है कि दो क्वालिटी होना चाहिए सहाबी में। नंबर 1, नबी के हाथ पर ईमान लाया हो, सीने में ईमान हो, नंबर 1। नंबर 2, जब मरा हो तो ईमान के साथ। कुफ्र पे मर गया तो अब सहाबी नहीं है। तो जिस सहाबी की तौहीन करना हो ना, उस सहाबी का कुफ्र साबित करो, और जिस सहाबी को काफिर नहीं कह सकते उसका एहतराम करो। वाह वाह, क्या बात। तो सहाबी बनता है नबी को देखने से और मौत ईमान के साथ, यानी दीदारे रसूल, मौत अलल इस्लाम, ही बिकेम सहाबी। अब अकीदा सुनो, जिसने नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, उसका दर्जा सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी से भी वो अफजल है, गौसे आजम से भी अफजल है, गरीब नवाज से भी अफजल है। कौन? जिसने नबी को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो गरीब नवाज से अफजल है। मैंने 3 बड़े बड़े नाम ले लिए कि जब गौसे आजम गरीब नवाज से और सुल्तानुल आरिफीन से अफजल है, तो बाकी वलियों से तो अफजल होगा ही, तो हम लोगों से तो बहुत अफजल होगा। अकीदा समझ में आया? कौन सा सहाबी? जिन नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वो सहाबी है और उसका दर्जा गौसों काजा से बड़ा है। अब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग,
आसान फहम के लिए एक उदाहरण देता हूं कि भारतीय समय के अनुसार फर्ज करो एक शख्स 10 बजे सुबह नबी के पास आया, एक काफिर आया नबी के पास, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। 10 बजे मुसलमान हो गया, 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। ईमान के साथ मरा ना। अब उसका दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा हो गया। क्या बात। मगर बिहार के समझदारों, बुद्धिजीवियों, ये तो बताओ कि जो 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, गौसे आजम से अफजल हो गया, किस अमल से? क्या बात, क्या बात, क्या बात। नमाज तो पढ़ी नहीं, रोजा रखा नहीं, हज किया नहीं, ज़कात दिया नहीं, और अफजल गौसे आजम से एक रकत नहीं पढ़ी। क्योंकि 10 बजे और 11 बजे के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। बगैर नमाज पढ़े गौसे आजम से अफजल, बगैर अमल, एक नेक अमल नहीं किया। 10 बजे नबी के सामने आया, कलमा पढ़ा, और 11 बजे घर गया, मर गया, साहबी रसूल हो गया, गौसे आजम से अफजल हो गया। अमल है ही नहीं। क्या मतलब? साहबी अमल से बनते ही नहीं। क्या बात, क्या बात। पॉइंट समझो ताकि अकीदा बचा रहे। सहाबी अमल से बनता ही नहीं, और जब अमल से बनता ही नहीं तो उसका अमल हम देखें क्यों? ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, हम स्टेनलेस स्टील चेक करेंगे। किसी का घर मिट्टी से बना हो तो मिट्टी चेक करो, किसी का घर आरसीसी से बना है तो कंक्रीट, रॉड, सीमेंट चेक करो, किसी का घर लकड़ी से बना है तो लकड़ी चेक करो। सहाबी अमल से बनता नहीं, अमल चेक क्यों करूं? वो तो निगाहे रसूल से बना है, माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई नबी अमल से नहीं बनता नबी, कोई सहाबी अमल से नहीं बनता सहाबी। अल्लाह जिसे बनाए वो नबी बन जाता है, रसूलुल्लाह जिसे बनाए वो सहाबी बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद। अब बात यह है कि साथी क्यों नहीं बना? इतनी बेहतरीन जमात और कुरान का साथी सहाबा को नहीं। असल में मैंने बताया ना, नबी को देखना और ईमान के साथ दुनिया से जाना, ये सहाबियत है। देखने वाला सहाबी है। और हुजूर को मालूम है कि एक दिन मैं दुनिया से रूपोश हो जाऊंगा और मेरा आशिक मसनद पर बैठ कर कहेगा, मेरी चश्मे आलम से छू जाने वाले। अब जब रसूल कब्र में चले जाएंगे तो देखना बंद हो गया ना, सहाबी बनना बंद। अब नबी है नहीं, कब्र में है, तो ना सहाबा का घटना शुरू। 7 साल में सिर्फ सैकड़ों सहाबा रह गए, 100 साल में सहाबा खत्म हो गए, ताबईन आ गए, तबे ताबईन आ गए, सहाबा खत्म। तो अगर नबी ने कुरान का साथी सहाबा को बनाया होता तो सिर्फ 100 साल ही कुरान का साथी रहता, 100 साल के बाद कुरान अकेला हो जाता, उसका साथी खत्म हो जाता। इसलिए मेरे नबी ने सहाबा को नहीं, अहले बैत को साथी बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, ना अहले बैत खत्म होगा। क्या बात, क्या बात। नारे हैदरी, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरान किसी दौर में तन्हा नहीं होगा। कुरान है तो मुस्तफ़ा साथ में है, कुरान है तो अली, कुरान है तो हसन, कुरान है तो हुसैन, कुरान है तो ज़ैनुल आबिदीन, कुरान है तो इमाम बाक़ी, कुरान है तो जाफर सादिक, कुरान है तो मूसा काज़िम, कुरान है तो मूसा रज़ा, कुरान है तो अस्करी, कुरान है तो गौसे आज़म, कुरान है तो गरीब नवाज, कुरान है तो इमाम महदी। क़यामत तक अहले बैत रहेंगे, क़यामत तक कुरान रहेगा। क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक डंके की चोट पर मुसलमानों तुमसे कहता हूं, घबराओ मत। जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली,
हक है, हक है, हक है, हक है। क्या बात। हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी मुतज़िल अली ने एक शेर कहा है और बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ। वो मेरे मौजू से जुड़ा हुआ इसलिए ले रहा हूँ। सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर। क्या बात। सिब्ते नबी, नबी का नवासा, पुश्ते नबी, नबी की पीठ पर, और सजदे की हालत है, बिस्तर पे नहीं, बेड पे नहीं, सोफा पे नहीं, कुर्सी पे नहीं, सजदे की हालत है। सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आका ने तस्वीर बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। वाह वाह वाह। थोड़ी सी तवज्जो इस शेर पर। सजदे की हालत, सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सजदे की हालत होती कैसे है? परफेक्ट सजदा, ध्यान से सुनना और उसी पर अमल करना। ये तुम्हारा माथा जमीन पर हो मुसल्ले पर, ये नाक की हड्डी भी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। दोनों हाथ जमीन पर हो और सारी 10 उंगलियां जो है हाथ की काबे की तरफ हो, घुटना जो है जमीन पर हो और दोनों पैर की जो उंगलियां हैं वो मुड़ी हो काबे की तरफ, वो भी हो। ये परफेक्ट सजदा है। कुछ लोगों का अंगूठा खड़ा होता है, कुछ लोग पैर पे पैर रख देते हैं, वो सब रॉन्ग है। अब नबी से बढ़िया नमाज तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। क्या अब नबी ने तो परफेक्ट सजदा किया होगा ना, यकीनन किया है। अब जब परफेक्ट सजदा होगा तो पीठ पर अगर पानी का गिलास रख दो तो पानी छलकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ऐसा लेवल होगा। अब इमाम हुसैन का बचपना, आके पीठ पे बैठ के देखा मेरे नाना झुके हुए हैं, मैं चढ़ सकता हूं, पीठ पर बैठ गए। हुजूर सजदे में है और हुसैन बैठ गए। कोई भी हो सकता है, दिखाई तो नहीं दे रहा ना। आप सजदे में कुछ देख पाएंगे? अंदाजा करो, सजदा करो, तुम्हारी आंखें जमीन पर हैं, आगे तो दिखता नहीं, पीछे क्या दिखेगा? पर मेरा नबी देख रहा है, पीठ के पीछे मेरा लाल है, मेरे दिल का चैन है, मेरा नूरुल ऐन है, मेरा प्यारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पीठ के पीछे देख रहे ना, अब ना कहना दीवार के पीछे खबर नहीं। अच्छा, अगर हुसैन पीठ पर ना होते तो नबी सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला 3 बार कह के सर उठा सकते थे, 5 बार कह के उठा सकते थे। और जब बैठ गए इमाम हुसैन तो गिनती बंद। अब न 3, न 5, न 7, न 11, न 13, न 15, न 17 पढ़ते जा रहे हुजूर। 3 बार कह के सर उठा सकते थे, नहीं उठाया। हुसैन बैठ गए पीठ पर। देखिए कितने लोग कैच करते हैं, जब बचपन में तासीर का ये आलम तो 55 में क्या आलम रहा होगा। क्या बात। एक उर्दू मुहावरा बोलना चाहता हूं, मेरे नबी ने हुसैन को गिराने के लिए सर नहीं उठाया, सजदे से सर नहीं उठाया कि कहीं हुसैन गिर ना जाए और चोट ना लग जाए। तो मेरे नबी ने, तवज्जो, हुसैन को गिराने के लिए अपना सर नहीं उठाया। वो नबी कब गवारा करेगा कि हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब आइए नबी की पोजीशन देखिए साइकोलॉजिकली। मेरी आदत है जब पूरा वाकया कंप्लीटली तुलनात्मक हो जाए तो कंक्लूजन निकालना मेरी आदत है। बेशक नबी की पोजीशन क्या है? सजदे में है, नंबर 1, ठीक है। अब सजदे में है तो जबान से क्या कह रहे हैं? सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, जबान से। और दिल में क्या है? अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ में, सुभान रब्बी अल्लाह, अभी पीठ में, सुभान रब्बी अल्लाह, अभी पीठ में है, सुभान रब्बी अल्लाह, अभी पीठ में। सरकार 2 हालत में है, एक फिक्र हुसैन की है और जिक्र अल्लाह का। क्या बात, क्या बात। सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, अभी भी हुसैन पीठ पर है, अभी भी हुसैन पीठ पर, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, अभी भी पीठ पर, अभी भी पीठ पर। क्या मतलब?
तवज्जो, जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। क्या बात है, क्या बात है। एक बात बताऊंगा आपको, नमाज पढ़ो तो मजा आए, खड़े हो जाओगे ना जब अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से करीब हो जाओगे, दुनिया छूट जाएगी, अल्लाह से करीब हो जाओगे। और रुकू में जाओगे तो और करीब हो जाओगे, सजदे में जाओगे तो बहुत ही करीब हो जाओगे। अब हुजूर कहाँ है? सजदे में। सजदे में कहाँ तक है? अब इशारा करके गुजरूंगा, क्लियर नहीं करूंगा। कहाँ तक है? तो जहां तक सजदे में रसूल, वहां तक ख्याले हुसैन। क्या बात, क्या बात। कितने कीमती हैं हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। बेशक, बेशक। एक और बताऊं, आप इफरात व तफरीद से बच जाओ, न घटाओ न बढ़ाओ, मानो तो मन से मानो, दिल से मानो। इमाम हुसैन पीठ पर, नबी सजदे में। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? काफी देर के बाद, अल्लाह जाने कितना, वो फुकाहा की ज़बान में अमल कसीर हुआ कि नहीं पता, वल्लाह आलम। सजदे सौ करना था कि नहीं करना था। हुआ ये कि जैसे ही काफी देर के बाद इमाम अली मुकाम हुसैन इब्ने अली हुजूर की पीठ पर से उतर गए, काफी देर के बाद उतर गए। नबी ने अपनी नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं, नबी ने सजदे सौ भी नहीं किया। तवज्जो, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। काफी देर तक लंबा सजदा रहा। हुसैन जब उतर गए, नबी ने अपनी नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं, सजदा सौ भी नहीं किया, नमाज खराब नहीं हुई। तवज्जो, मेरा हुसैन अपनी तमाम तर सियादतो, इमामतो, कयादतो, अजमतो, रिपतो, खिलाफतो, सदाकतो, अदालतो, सखावतो, शुजात के बावजूद उम्मती हैं। इमाम हुसैन अपने तमाम फजाइल के बावजूद उम्मती हैं। फातिमा ज़हरा की चादर की पाकीज़गी का नुमाइंदा है, मगर उम्मती हैं। हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार की धार हैं, मगर उम्मती हैं। यजीदियत के सामने ललकार हैं, मगर उम्मती हैं। इमामों के इमाम हैं, इमाम के बाप हैं, इमाम के भाई हैं, इमाम के बेटे हैं, मगर उम्मती हैं। इमाम हुसैन उम्मती हैं कि नहीं? कम टू दी पॉइंट। नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। समझो, क्या बात। नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो इन जाहिलों को बताओ कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? क्या बात है, क्या बात है। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शरा शरीफ जो है वो तो जाहिर पे है। अब जो अल्लाह अकबर ठीक से कह रहा है, क़रात भी सही कर रहा है, सूरह फातिहा ठीक ठाक पढ़ रहा है, सूरह भी सही मिला रहा है, रुकू भी सही कर रहा है, सजदा भी देखने में सही है, अतहियात भी जितना कायदा है बैठना है वो सब सही है, तो शरीयत की नमाज हो गई जाहिर। पर क्या यार, वो नमाज जिसमें दुनिया ही दुनिया हो, दुनिया ही का ख्याल भरा हो। आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, कोई खांस नहीं रहा है, कोई खेखार नहीं रहा है, कोई नाक नहीं ठीक कर रहा है, नॉर्मल बैठे हो ना। मस्जिद में चले जाओ, सब शुरू।
नाक भी, गला भी, मुंह भी सब बोलने लगता। नहीं, कोई नमाज है यार, दुनिया नहीं छोड़ पाए, दुनिया भर के ख्यालात। एक मुरीद की चाबी गुम हो गई और वो अलमारी बहुत अहम थी क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत कीमती थे। अपने पीर साहब के पास आया, कहा हुजूर मेरी चाबी गुम हो गई। कहा तुम तो हाफिज़ कुरान हो। कहा जी हुजूर मैं हाफिज़ कुरान हूँ, आपका गुलाम हूँ। कहा तो एक काम कर, 2 रकात नफिल की नियत करके नमाज पढ़ और जब तक चाबी याद ना आ जाए तू पढ़ता रह, कुरान पढ़ता रह। उसने वजू किया, 2 रकात की नियत की नफिल की और सूरह बकरा शुरू कर दी। हाफिज था ही, 1 पारा हो गया, 2 पारा हो गया, 2.5 पारा हो गया। उधर शैतान ने सोचा अगर इसको चाबी याद नहीं आएगी तो ये पूरा कुरान पढ़ डालेगा क्या बात, क्या बात। और बड़ा सवाब लेके जाएगा। उसने याद दिला दिया कि वो चारपाई के पाए के नीचे चली गई है। उसने 2 रकात पूरी किया, घर जाके देखा तो चारपाई के नीचे चाबी मिल गई। पीर के पास पहुंचा, कहा हजरत ना कोई दुआ दिया ना कोई तावीज़ दिया, 2 रकात नमाज के लिए आपने कहा खड़े हो जाओ याद आ जाएगी। कि ना मुझे पता था कि जो तुमने जागते हुए भूल गए हो ना, नमाज में इतने ख्यालात आएंगे कि ये भी ख्याल आ जाएगा चाबी कहाँ है। एक वाकया सच्चा बताता हूँ आपको। हम शबीह गौसे आज़म सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी, मेरे नाना, ये पर नाना, ये वारिस पाक देवा शरीफ के ताजदार सैयद वारिस अली से मिलने गए। जैसे देवा के आबादी के करीब पहुंचे तो वारिस पाक ने मुरीद से कहा सुनो जी, सुनो जी, लोटे में पानी लाओ। वो लोटे में पानी लाया, हजरत ने वजू किया। अशफी नाना जैसे ही वारिस पाक के सामने आए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, लब हिले नहीं, बात हो गई आंखों ही आंखों में। अशफी नाना मस्जिद में चले गए, पीछे पीछे वारिस पाक भी चले गए। आला हज़रत अशफी मियाँ ने कहा अल्लाहु अकबर, वारिस पाक ने भी कहा अल्लाहु अकबर। तो 4 रकात नमाज हो गई, अशफी मियाँ चले गए लखनऊ। पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया, आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है, आज नमाज पढ़ी है। बेवकूफो, अल्लाह के वलियों के बारे में बोलने का ढंग नहीं है। आज पढ़ी है या आज दिखाई पड़ेगी। क्या बात, क्या बात। हाँ, ये अल्लाह का वली है, दिखाने के लिए नहीं पढ़ता। वो तो कोई और जमात है। पेट में खाना हजम नहीं होता जब तक नमाज दिखा ना दे। तुम नहीं देखोगे, तुम्हारे घर पर आकर के कुंडी, अब तो देख लो, 3 दिन साथ रख के दिखाएंगे कि अब तो देखो। गांव लग गया तो 40 दिन साथ रखेंगे, अब तो हमारी नमाज देखो। बगैर दिखाए खाना हजम नहीं। ये अल्लाह का वली है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, दिखाने के लिए नहीं। हाँ हाँ हाँ, आज दिखाई पड़े, आज दिखाई पड़े। आज ये बोलो कि आज दिखाई पड़े। लोग पहुंचे वारिस पाक के पास, कहा कि हजरत आज तो आप दिखाई पड़े। कहा तो मैं तो रोज दिखाई पड़ूं, मगर क्या करूं, मैं बुढ़ा हूं, 80 साल से ज्यादा मेरी उम्र हो गई है, मैं चल नहीं पा रहा। कहा नमाज में कौन सा बुढ़ा, कुर्सी पे बैठ के पढ़ लीजिए, उसमें कहा चलना फिरना। अरे कहा मेरा इमाम जवान है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो इमाम है, रमज़ान का महीना चल रहा है, और नियत करता है 4 रकात नमाज फर्ज वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह अकबर कहता, मैं भी पीछे कहता हूँ। अब इमाम साहब पढ़ा तो रहे नमाज, मगर दिल की दुनिया में दिमाग किधर चल रहा है, विचार ख्यालात। जैसे नमाज ख़त्म हो जाएगी, मुतवल्ली साहब के घर जा कर के उनसे अपनी तनख्वाह लेना है। तनख्वाह लेंगे तभी तो जाके मार्केटिंग कर पाएंगे। और सेवई मंडी में जा कर के सेवई वाले से बोलना है हमारे लिए भुनी हुई सेवई अलग रख देना। फिर वो कसाई के यहाँ जाना है, भाई भेजा कलेजी बहुत ज़रूरी है, वो हमारा अलग रहना चाहिए। टेलर मास्टर के पास जाऊँगा, पूछूंगा मेरे बच्चों का कपड़ा सिल गया है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ रहा कर। टेलर के यहाँ जाना है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सेवई मंडी जाना है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जा कर के मुतवल्ली से पैसा लेना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
मैं बूढ़ा आदमी, मैं नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त ऐशा वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के। तो जहां जहां इमाम जाए पीछे पीछे मैं भी जाऊं, कभी टेलर की दुकान पर, कभी मुतवल्ली के घर पर, कभी मच्छी बाजार में, कभी कसाई की दुकान पर। मैं बुढ़ा आदमी नहीं दौड़ सकता। अरे किछौछा से आले रसूल आया, अल्लाह अकबर कहा, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया, न दौड़ा न दौड़ाया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो नमाज वही नमाज है जिसमें दुनिया ना हो। क्या बात है, बेशक। रूहानियत वाली नमाज, मकबूलियत वाली नमाज वही है इसमें दुनिया ना हो। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। एक तीर बहुत बेतुका चुभ गया, और इतना बेतुका अंदर चला गया कि अगर कोई निकालने के लिए उसे छूता था तो मना कर देते थे, बर्दाश्त नहीं है, टीस, दुखावा, दर्द, पेन, अनबियरेबल, बर्दाश्त के बाहर, छूने नहीं देते थे, और ना निकाला जाए तो जहर फैल जाएगा। एक तजर्बेकार साहबी ने कहा, ऐसे नहीं, इन्हें नमाज पढ़ने दो। इतिहास साक्षी है कि जैसे ही सजदे में गए, बेशक, ताकत से तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। क्या बात, क्या बात। तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज क्या बात। अली नमाज में दुनिया को भूल गए, खुद को भूल गए, तो नबी क्या नबी दुनिया का ख्याल करेंगे नमाज में? बोलो भाई। कभी नहीं। बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ गया हूं, क्या कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूं। कभी नहीं। निष्कर्ष यही पकड़ लोगे तो कयामत तक बचे रहोगे। बैशर में भी यही काम आएगा। बताओ, क्या नबी दुनिया का ख्याल नमाज में करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। हुसैन का ख्याल तो किया, कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। इमाम हुसैन का ख्याल नमाज में किया। अब हुसैन को दीन कहूं या दुनिया? भारतवासियों, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, जो चाहो कहो, नो प्रेशर, कोई दबाव नहीं है, फ्री हो, स्वतंत्र हो। चाहे तुम हुसैन को दीन कहो, चाहे दुनिया कहो, लेकिन ठहरो, अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा तो बात हुसैन तक नहीं रहेगी, नबी की नमाज पर एतराज होगा कि नबी ने सजदे में दुनिया को सोचा, सजदे में दुनिया का ख्याल, सजदे में दुनिया का तसव्वुर। इसलिए हुसैन को दुनिया न कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए लाइला हस्त हुसैन। ये 4 मिसरे गरीब नवाज के हैं। इसको जरा मेरे नजरिए से देखो। जिस मिसरे में लफ्जे हुसैन, उस मिसरे में यजीद नहीं है। जिस मिसरे में हुसैन लफ्ज है, वहां यजीद नहीं है। अब पढ़ो, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, यजीद नहीं है। दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, यजीद नहीं है। सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, यहाँ हुसैन नहीं है। सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, यजीद है तो यहाँ हुसैन नहीं। हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन, हुसैन है तो यजीद नहीं है। मेरे गरीब नवाज ने एक मिसरे में हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं किया, मोमिन दिल में कैसे इकट्ठा करेगा? क्या बात, क्या बात। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ाओ। हाँ, साद मुजफ्फरपुरी साहब तशरीफ लाइए। मुहतरम हज़रात, अभी आप खतीब यूरोप एशिया हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब हुजूर गाजी मिल्लत शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंदुस्तान के खताब नायाब से सरफराज हो रहे थे। और लीजिए साद मुजफ्फरपुरी को समात कीजिए। साद मुजफ्फरपुरी आपकी खूबसूरत समाती के हवाले। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम।
सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत शहीदान करबला के चंद इशारा हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। कुल घराने लेके करबला 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 करबला, कुल घराने लेके करबला आ गए हुसैन आ गए। कुल घराने आ गए हुसैन आ गए। कुल घराने लेके करबला आ गए हुसैन आ गए। कुल घराने लेके करबला आ गए हुसैन आ गए। आ गए हुसैन आ गए। अरे वादा करने नाना का वफा आ गए हुसैन आ गए। वादा करने नाना का वफा आ गए आ गए। कुल घराने लेके करबला 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 करबला। और ये शेर कि थर थराने आसमां लगा कांप उठी जमीन करबला। अरे थर थराने आसमां लगा कांप उठी जमीन करबला। के थर थराने आसमां लगा कांप उठी जमीन करबला। हाँ कांप उठी जमीन करबला। जब नबी का खानदान लौटा आ गए हुसैन आ गए। जब नबी का खानदान लौटा आ गए हुसैन आ गए। वादा करने नाना का वफा आ गए हुसैन आ गए। और फौज में मची है खलबली। अरे फौज में मची है खलबली। सांस सबकी फूलने लगी। फौज में मची है खलबली। सांस सबकी फूलने लगी। फौज में मची है खलबली। सांस सबकी फूलने लगी। अरे सांस सबकी फूलने लगी। कब जब यजीदियों ने ये सुना। अरे जब यजीदियों ने ये सुना आ गए हुसैन आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। थोड़ा पिछड़िए भाई। जब यजीदियों ने ये सुना आ गए हुसैन आ गए। वादा करने नाना का वफा आ गए हुसैन आ गए। और जग से मिट गई यजीदियत काम कर गई हुसैनियत। अरे जग से मिट गई यजीदियत काम कर गई हुसैनियत। कि जग से मिट गई यजीदियत
हुसैनियत चमन दीन लहला उठा, आ गए हुसैन आ गए, चमन दीन लहला उठा, आ गए हुसैन आ गए, वादा करने नाना का वफा, आ गए हुसैन आ गए। और ये भी शेर बतौर ख़ास हुजूर गाज़ी इस्लाम की जलवा फरोज़ी है दुआएं चाहते हुए पेश करता हूँ। मोहब्बतों के साथ देखें कि जुल्म का लिबास उतार कर, तवज्जो चाहूँगा, देखें कि जुल्म का लिबास उतार कर, अरे जालिमों को लात मार कर, जुल्म का लिबास उतार कर, जालिमों को लात मार कर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कि जुल्म का लिबास उतार कर, अरे जुल्म का लिबास उतार कर, जालिमों को लात मार कर, कि जुल्म का लिबास उतार कर, जालिमों को लात मार, अरे जालिमों को लात मार के, हुर तो नार से हुए रिहा, आ गए हुसैन आ गए, हुर तो नार से हुए रिहा, आ गए हुसैन आ गए, वादा करने नाना का वफा, आ गए हुसैन आ गए। और ये आखिरी शेर है नक़ीब मिल्लत हज़रत अब्दुल मतीन सहसरामी साहब की खास तवज्जो चाहते हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जलवा अफ़रोज़ हैं। देखें कि देख कर वक़ार हैदरी, सुनते ही सदाए ज़ैनबी, अरे देख कर वक़ार हैदरी, सुनते ही सदाए ज़ैनबी, के देख कर वक़ार हैदरी, सुनते ही सदाए ज़ैनबी, हाँ सुनते ही सदाए ज़ैनबी, शाम में यजीद को लगा, अरे शाम में यजीद को लगा, आ गए हुसैन आ गए, शाम में यजीद को लगा, आ गए हुसैन आ गए, वादा करने नाना का वफा, आ गए हुसैन आ गए। और ये मक्का है, किसी कदर हो बतौर तहदीस नेमत के मैं हाजिर करता हूँ, आप समाअत करें कि वाह सजदे में कटा के सर, करबला में शाद बेखतर, वाह सजदे में कटा के सर, करबला में शाद बेखतर, के वाह सजदे में कटा के सर, करबला में शाद बेखतर, करबला में शाद बेखतर, नमाज इश्क करने को अदा, अरे आ गए हुसैन आ गए, नमाज इश्क करने को अदा,
गए, कुल घराने लेके करबला आ गए, हुसैन आ गए। हुसैन पाक की बारगाह में खराज इक़्क़त पेश कर रहे थे जनाब साद मुज़फ़्फ़रपुरी। और देखिए, जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं, ये अलग बात है, कहीं भी खड़े होते हैं, जो बड़े हैं वो बहरहाल बड़े होते हैं। हज़रत का हुस्न ज़न देखिए, हज़रत का वजूद इतना कीमती है, मगर देखिए शायर को सुन रहे हैं और यहाँ तशरीफ़ फरमाए। जब हज़रत जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल किनारे हो जाइएगा, इधर उधर मत कीजिएगा और हाथ वगैरह मत चूमिएगा, समझ लीजिए अच्छी तरह से, एकदम इंस्ट्रक्शन मेरा समझ लीजिए। जब हज़रत यहाँ से जाएंगे तो कुछ मत कीजिएगा, और जितने वॉलंटियर है सब घेर करके ले जाइएगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी 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 हमें उस्ताद शुरा अफजल मुज़फ़्फ़रपुरी को समाप्त करना है। अफजल भाई है ना, तो इससे पहले कि हम अफजल भाई को आवाज़ दें, शिबली रोहतासवी 2-4 शेर पढ़ दो, हज़रत से दुआ ले लो, 2-4 शेर पढ़ करके हज़रत से दुआ लो, उसके बाद अफजल साहब। सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माजरा क्या है समझ में नहीं आता अब्बास, माजरा क्या है समझ में नहीं आता अब्बास, माजरा क्या है समझ में नहीं आता अब्बास, माजरा क्या है, माजरा क्या है, माजरा क्या है समझ में नहीं आता अब्बास, माजरा क्या है समझ में नहीं आता पास। मश्क दरिया में है या मश्क में दरिया पास। क्या बात है, क्या बात, मश्क दरिया में है या क्या बात, दरिया पास, मश्क दरिया में है या मश्क में दरिया पास, मश्क दरिया में है या मश्क में दरिया पास। और ये विशेष समाज फरमाए, तेरे चुल्लू में ये कहता रहा हरदम दरिया, तेरे चुल्लू में ये कहता रहा हरदम दरिया, तेरे चुल्लू में ये कहता रहा हरदम दरिया। मैं यहाँ तक कभी ख्वाबों में न आता पास। भैया बैठो बैठो, बैठ के सुनो, स्टेज के पास हटिए, स्टेज के पास हटिए, बैठ के सुनिए। भैया कमेटी वाले बैठ जाइए, थोड़ी सी आपसे गुजारिश है, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। हजरत थोड़ी देखिए स्टेज पे हजरत बैठे हुए हैं, आप ये ना समझिए हजरत अभी जा रहे हैं। 5 मिनट के लिए कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि बैठ जाइए। बड़ा कीमती शेर और हजरत अब्बास अलमदार की बारगाह में पेश हो रहा है, एक ऐसा किरदार करबला का। तेरे चुल्लू में ये कहता रहा हरदम दरिया, तेरे चुल्लू में ये कहता रहा हरदम दरिया। मैं यहाँ तक कभी ख्वाबों में न आता पास, मैं यहाँ तक कभी ख्वाबों में न आता पास। किस तरह प्यास बुझाने की तसव्वुर करता, किस तरह प्यास बुझाने का तसव्वुर करता, किस तरह प्यास बुझाने का तसव्वुर करता। शह की मासूम सकीना का चहीता अब्बास, शह की मासूम सकीना का चहीता अब्बास। सब अदा कर दिए शानों को कटा कर तूने, सब अदा कर दिए शानों को कटा कर तूने, सब अदा कर दिए शानों को कटा कर तूने। जितनी हैदर की दुआओं पे था कर्ज़ा अब्बास, जितनी हैदर की दुआओं पे था कर्ज़ा अब्बास। माजरा क्या है समझ में नहीं आता अब्बास, माजरा क्या है समझ में नहीं आता पास। और ये आखिरी शेर समाप्त फरमा लें। अलकमा तेरे पानी की हकीकत क्या है, अलकमा तेरे पानी की हकीकत क्या है, अलकमा तेरे पानी की हकीकत क्या है। आबे कौसर भी जो होता तो न पीता अब्बास,
आबे कौसर भी जो होता तो न पीता अब्बास, आबे कौसर भी जो होता तो न पीता अब्बास, आबे कौसर भी न होता तो न पीता अब्बास, माजरा क्या है समझ में नहीं आता अब्बास, माजरा क्या है समझ में नहीं आता अब्बास। ये आखिरी शेर समाप्त फरमा दे। मेरे होठों पे है महफिल में कसीदा तेरा, मेरे होठों पे महफिल में कसीदा तेरा, मेरे होठों पे है महफिल में कसीदा तेरा। क्या अजब हो, क्या अजब है कहीं बैठी हो सकीना अब्बास, क्या अजब है कहीं बैठी हो सकीना अब्बास, माजरा क्या है समझ में नहीं आता अब्बास, माजरा क्या है समझ में नहीं आता अब्बास, मश्क दरिया में है या मश्क में दरिया अब्बास, मश्क दरिया में है या मश्क में दरिया अब्बास। मोहतरम हजरात, अब मैं आपके शहर के बहुत मशहूर शायर जो मुजफ्फरपुर की नुमाइंदगी कलकत्ता से लेकर के राजस्थान तक करते हैं, यानी मेरी मुराद उस्ताद शुरा हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी से है, मैं उनको आवाज़ देने जा रहा हूँ। जनाब शिबली तासवी सरकार मौला अब्बास की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे तो जहन ये मिसरे आ रहे थे कि जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, जब हवाओं में वफा का आलम देखिए, वफादारी के इतनी ऊंचाई पर समाप्त कीजिएगा कि जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने, और ता क़यामत छू नहीं सकती है नहरे अलकमा, इतनी ऊंचाई पे रख दी तशनगी अब्बास ने। मोहतरम हज़रात, आइए जनाब अफजल मुजफ्फरपुरी को कुठिया के हवाले से, कुठिया शरीफ का ये इलाका है, ये 4 मिसरों के साथ कि मुझे यकीन है ये शाह मशरिक़ैन की है, मुझे यकीन है ये शाह मशरिक़ैन की है, नबी के नूरे नज़र फातिमा के चैन की है, और बता रही है ज़माने को आज सदियों से मुजफ्फरपुर की बस्ती हसन हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो हुजूर गाजी मिल्लत को सुनने आया था, भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब पकड़ लाए, बहरहाल हाज़िरी हो गई। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, अरकान कमेटी कोठिया शरीफ की मोहब्बतें हैं। मैं नज़र करता हूँ, लहज़ा फरमाएं। सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि, सलातो सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि, सलातो सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लहज़ा फरमाएं। जाम हक पिलाना था करबला हुसैन आए, जाम हक पिलाना था करबला हुसैन आए, जाम हक पिलाना था करबला हुसैन आए, जाम हक पिलाना हुसैन आए, दीप सर कटाना था करबला हुसैन आए, दीप सर कटाना था करबला हुसैन आए, अपनी जान दे देंगे दिन हक न छोड़ेंगे, दिन हक न छोड़ेंगे, अपनी जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, दिन हक न छोड़ेंगे, दिन हक न छोड़ेंगे, बस यही बताना था करबला हुसैन आए, बस यही बताना था करबला हुसैन आए,
हक पिलाना था, करबला हुसैन आए, तीर और न खंजर था और न कोई लश्कर था, तीर और न खंजर था और न कोई लश्कर था, और न कोई लश्कर था, साथ बस घराना था, करबला हुसैन आए, साथ बस घराना था, करबला हुसैन आए। 3 दिन रहे भूखे, 3 दिन रहे प्यासे, 3 दिन रहे भूखे, 3 दिन रहे प्यासे, 3 दिन रहे भूखे, 3 दिन रहे प्यासे, 3 दिन रहे प्यासे, बंद पानी दाना था, करबला हुसैन आए, बंद पानी दाना था, करबला हुसैन आए। जालिमों के हाथों से मिट रहा था दीने हक, जालिमों के हाथों से मिट रहा था दीने हक, जब अदू ज़माना था, करबला हुसैन आए, जब अदू ज़माना था, करबला हुसैन आए। शेर आखिर मुलाहिज़ा फरमाए, दीन हक बचाना था, बचपने में नाना से कर चुके थे जो वादा, बचपने में नाना से कर चुके थे जो वादा, बचपने में नाना से कर चुके थे जो वादा, बस उसे निभाना था, करबला हुसैन आए, बस उसे निभाना था, करबला हुसैन आए। गुमराहों को जलना था, गुमराहों को सिर्फ बाग जलना था, गुमराहों को अफजल, गुमराहों को अफजल, सिर्फ बाग जलना का रास्ता दिखाना था, करबला हुसैन आए, जामे हक पिलाना था, करबला हुसैन आए, दीप सर कटाना था, करबला हुसैन आए। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का, क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। और मुस्तफा ने कांधे पर बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। और हुजूर गाज़ी मिल्लत जब मिंबर शरीफ पे बैठे हैं तो मेरे भाई मेरे जहन में ये शेर आ रहा है कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा
इमाम सादों का भरम हुसैन ही रखे, गुलाम सादों का लगा के नारे हैदर, हलाल जादों ने हराम कर दिया है जीना हराम जादों का, हराम कर दिया है जीना हराम जादों का। सिर्फ 3 शेर के लिए फिर सलाम दुआ जनाब मोहतरम आरिफ रजा साहब किबला से गुजारिश है, नारे तकबीर,